ट्रेनें आमने सामने टकरा जाए और वो 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें टकरा जाए तो इसका मतलब हादसा है। तो चूक तो कहीं ना कहीं हुई। अब ये चूक सिस्टम से हुई कि उस सिस्टम को चूक करने के लिए इस स्थिति में, बदहाल स्थिति में छोड़ा गया। क्या मामला है इसकी तो एक जांच होनी चाहिए बाकायदा। इसमें जितनी बातें आप करते हो, जितने दावे आप करते हो, जितना प्रचार प्रसार आप करते हो, वो अगर सब कुछ सच होता तो आज आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो है जिसमें वो 2 ट्रेनों को हाथ में लेकर के आपस में टकरा के दिखा रहे हैं कि अगर आमने सामने आ भी गई तो वो 400-500 मीटर पहले ही उनकी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो टकराएंगी नहीं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप सभी देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। अभी मैं आईवाईसी में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश अभी शोक में डूबा हुआ है। जिस तरीके से उड़ीसा में 3 ट्रेनों के टकराने से हादसा हुआ है, उस पर मैं अभी आईवाईसी में मौजूद हूँ। आईवाईसी में लोग शोक सभा किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी उन लोगों को, तमाम लोगों को, उनके लिए मौन धारण किया और उनको शांति का संदेश दिया यहाँ से कि उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन उससे हम बात करेंगे, उसके अलावा उसी पे हम चर्चा करेंगे गोपाल तिवारी जी से कि ये किस तरीके से देखते हैं लगातार ट्रेन का हादसा होना, वंदे भारत का हादसा हो रहा है, वंदे भारत टकरा रही है कभी गाय से, कभी किसी चीज़ से, और आज फिर एक साथ 3 ट्रेनों का टकराना, कहीं ना कहीं चूक आपको लग रहा है? देखिए, आज हम सवाल तो कोई करेंगे नहीं। कल तकरीबन 7 बजे के आसपास एक खबर आती है कि 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं, और आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय तक ये खबर आ रही है कि लगभग 300 से ज़्यादा लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं, घायल हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, किसी को खून की ज़रूरत है। तमाम तरीके की जो है गंभीर स्थितियों से जूझ रहे हैं लोग। और यूथ कांग्रेस की टीम, पूरी उड़ीसा यूथ कांग्रेस की टीम पूरी दमखम के साथ उनके साथ लगी हुई है। हम लोगों ने यहाँ से एक नंबर भी सर्कुलेट किया है कि जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता हो, क्योंकि इस समय खून की एक एक बूंद वहाँ पर तड़प रहे लोगों की जान को बचा सकती है, उनकी उम्मीद बन सकती है। और इस समय इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है। ये हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे सवाल तो ज़रूर खड़े किए जाएंगे, क्योंकि मैं बीते काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि सुरक्षा कवच जैसी बात की जा रही थी। बीच में नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो लगा करके 2 ट्रेनों को आपस में खड़ा करके के एक अश्विनी वैष्णव जी एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन चिंता मेरी इसलिए खड़ी हो जाती है क्योंकि जब एक भैंस टकराती है वंदे मातरम से तो उसका इंजन क्षतिग्रस्त हो जाता है पूरी तरीके से। आज मैं कल्पना ये कर रहा हूँ कि अगर उन तीनों ट्रेनों में एक ट्रेन यदि वंदे भारत होती, आमने सामने टकराई, तो क्या मंजर होता वहाँ। क्या ये सोच सोच करके ही मैं डर जाता हूँ। आखिर इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी, इससे भागा नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। और हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि हम राजनीतिक हैं और वर्तमान सरकार पे हम सवाल खड़े हैं। ये हम सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं, हमारी चिंता इसलिए है सिर्फ कि इतना बड़ा आखिर हादसा कैसे हो गया। कैसे 300 से ज़्यादा लोग, आप कल्पना करके देखिए कि जिन घरों के लोगों को ट्रेनें काट काट करके नीचे से निकाला जा रहा है, जिनके चीथड़े निकल रहे हैं, जिनके कटे हुए धड़ निकल रहे हैं, सर निकल रहे हैं, किसी का हाथ कटा हुआ निकल रहा है, पाँव कटा हुआ निकल रहा है, तो वो स्थिति, वो मंजर देख करके क्या स्थिति पैदा होती होगी उन परिवार के लोगों के। उनके किसी का बेटा उसमें था, किसी का बाप उसमें था, किसी की माँ उसमें थी, किसी की बहन उसमें थी, कोई ना कोई तो था। और सबसे बड़ी बात है कि एक इंसान उसमें था, और एक इंसान होने के नाते किसी को होती हो चाहे नहीं होती हो, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और इसलिए इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार को लेनी चाहिए। और तमाम लोग जो गंभीर स्थिति में हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो लोग इस दुनिया को छोड़ कर के चले गए, उनको आइडेंटिफाई करके उनको शीघ्र अतिशीघ्र उनको मदद करनी चाहिए जो संभव हो सके, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से चल सके। क्योंकि किसी के घर में एक ही कमाने वाला था, किसी के घर में बेटी कमाने वाली थी, किसी के घर में बेटा कमाने वाला था। तो न जाने कौन किस स्थिति में इस समय संघर्ष कर रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनको जो है राहत देना चाहिए, राहत सामग्री देनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। प्रधानमंत्री और जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, वो भी वहाँ पे जा रहे हैं। क्या कांग्रेस के भी कोई नेता वहाँ पे पहुँचेंगे? देखिए, पूरी उड़ीसा यूथ कांग्रेस की टीम, उड़ीसा मेन कांग्रेस की टीम कल रात को ही वहाँ पहुँच गई थी। लगातार जितनी भी उनसे
मदद हो पा रही है, जितनी भी उनसे कोशिश हो पा रही है वो कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, हमने यहाँ एक नंबर भी सर्कुलेट किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया से। हमने अपने सभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अपनी पार्टी से भी हमने ये कहा कि जो भी ब्लड डोनेट करना चाहता हो वो इस नंबर पर मिस कॉल करके करे, क्योंकि इस समय एक एक बूंद किसी न किसी गंभीर स्थिति में फंसे हुए व्यक्ति की जान को बचा सकती है। और जो भी इस समय मदद कर सकता हो, जिस तरीके से भी मदद कर सकता हो, वो मदद व्यक्ति को करनी चाहिए। वो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, वो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को करनी चाहिए। और हम सब जो लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, 300 से ज़्यादा लोग, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जो लोग गंभीर स्थिति में हैं उनको भी शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर स्वस्थ करे, उनको संबल दे, उनके परिवार को, लोगों को ताकत दे, बल दे, जो ऐसी स्थिति का सामना कर सके। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में देखी है और अभी तक का जो मैंने खबरें खंगाल के देखा है, उसमें अभी तक पता चला है कि ये पूरे आज़ाद भारत में, जब से 1947 से आज़ाद भारत हुआ है, उस समय से लेकर अब तक में 5वां सबसे बड़ा हादसा है ये। 5वां हादसा जो सबसे बड़ा, वैसे तो तमाम हादसे हुए हैं लेकिन जो सबसे बड़े में आ रहा है उसमें है। और कहा जा रहा है कि इस चीज़ को जिस तरीके से डिजिटल इंडिया और भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से आगे इस तरीके का मंजर हमें नहीं देखना पड़े? देखिए, ये हादसा तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 300 से ज़्यादा लोग जब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएँ, ट्रेनें आमने सामने टकरा जाए और वो 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें टकरा जाए, तो इसका मतलब हादसा है। तो चूक तो कहीं ना कहीं हुई। अब ये चूक सिस्टम से हुई कि उस सिस्टम को चूक करने के लिए इस स्थिति में, बदहाल स्थिति में छोड़ा गया। क्या मामला है, इसकी तो एक जांच होनी चाहिए, बाकायदा जीरो से जांच होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि इतने लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला कौन है। कैसे ये 300 जानें चली गई, कैसे 1000 लोग आज तड़प रहे हैं, ज़िंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं। तमाम सवाल हैं। हम आज कोई बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं, आगे और इसके लिए क्या कुछ, अगर कांग्रेस इसमें होता, कांग्रेस अभी सत्ता में होती, तो ऐसा क्या मैं कहता हूँ कोई भी होता, जिंदगी से बढ़कर के तो कोई पार्टी दल नहीं होता। ऐसा क्या किया जाएगा आगे जिससे इस तरीके का हादसा नहीं होना चाहिए? नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितनी बातें आप करते हो, जितने दावे आप करते हो, जितना प्रचार प्रसार आप करते हो, वो अगर सब कुछ सच होता तो आज आपने देखा होगा अश्विनी वैष्णव जी का एक वीडियो है जिसमें वो 2 ट्रेनों को हाथ में लेकर के आपस में टकरा के दिखा रहे हैं कि अगर आमने सामने आ भी गई तो वो 400-500 मीटर पहले ही उनकी इसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो टकराएंगी नहीं। तो ये सिर्फ बातें ही थी। इसका मतलब है कि तुमने एक प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने ऐसा रखा जिससे दुनिया ने ये मान लिया। सोचिए, इस समय छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, ट्रेनों में भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। कितने लोग जो अपने नानी के घर जा रहे होंगे, नाना के घर जा रहे होंगे, तुम्हारा वो प्रेजेंटेशन जो था उनके दिमाग में तो होगा कि हमारा रेल मंत्री तो बहुत अच्छा है, उसने तो सिस्टम बहुत अच्छा, ट्रेनें बहुत अच्छी बनाई, पटरियाँ बहुत अच्छी बनाई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आमने सामने ट्रेन जब टकरा जाएंगी कि हमारे परिवार के कितने लोगों को जो है जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, तमाम तरीके के सवाल हैं जिनको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है और इसकी जांच होने की ज़रूरत है। और हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछते हुए, क्योंकि अभी पूरा देश इस चीज़ में, अभी सब लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर होते वहाँ पे तो क्या होता, हमारा क्या होता या हमारे परिवार का क्या होता। एक बार हम आपको वो पोस्टर दिखाएंगे जो कांग्रेस ने लगाया है यहाँ पे। आप उस अगर पोस्टर पे अगर फोकस करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उड़ीसा में हुए भीषण ट्रेन हादसे के मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि। कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और वहाँ पे जैसा कि इन्होंने कहा, गोपाल जी ने, कि वहाँ पे तमाम लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग उड़ीसा में हैं। और आपको बता दें कि उड़ीसा में एक दिन का शोक जो है, शोक के लिए बंद कर दिया है उड़ीसा को। तो तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के लोग कल रात से ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। तो एक सवाल तो उठता है कानून पे कि किस प्रकार से, जिस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, क्या वो चीज़ें अमल में ली जा रही है, क्या वो चीज़ अप्लाई हो रहा है? अगर हो रहा है तो इतनी जानें क्यों जा रही हैं? वंदे भारत जैसे ट्रेन क्षतिग्रस्त क्यों हो रही है? ये सारे सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से। हम आप होते, जो हमारे जैसे आम लोग हैं, जो हमेशा ट्रेन की यात्रा करते हैं जब छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में, तो लोग अब डरेंगे, मतलब चीज़ों को, मतलब घर से जाने के लिए, निकलने के लिए। तमाम सवालें हैं जो लोग उठा रहे हैं और जायज़ है, उठना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।